मेरा YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज हम एनीमिया या खून की कमी पर चर्चा करेंगे। एनीमिया या खून की कमी इस बीमारी में शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या सामान्य से कम हो जाती है, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि शरीर में हीमोग्लोबिन की संख्या, हीमोग्लोबिन का प्रतिशत सामान्य से कम हो जाता है। एक मेल एडल्ट में जो सामान्य हीमोग्लोबिन है 14 से 18 ग्राम परसेंट रहता है। फीमेल में यह 11 से 14% तक रहता है। तो किसी कारणवश शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो इससे खून की कमी के लक्षण आते हैं। तो खून की कमी के लक्षण हम समझते हैं। खून की कमी के लक्षण में व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता खून की कमी के साथ बढ़ती जाती है। जितना खून की कमी होगी उतना ही लक्षण अधिक होंगे। एक व्यक्ति जो दैनिक जीवन में अपना काम करता है, चाहे वह घर का काम हो या बाहर का, उसके जो कार्य करने की क्षमता है वह दिनों दिन कम होती जाती है। कार्य करने की क्षमता दिनों दिन कम होने से और जो उसका परिवार है वह प्रभावित होता है। जैसे घर में महिलाएं हैं, महिलाओं को यदि खून की कमी होती है तो वह घर का काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। जो बच्चों की दिनचर्या है, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वह स्कूल कॉलेज नहीं जा पाते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई वो भी प्रभावित होने लगती है। कोई जॉब पे जाने वाला व्यक्ति है, वह जॉब पे नहीं जा पाता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है। इसके अलावा सांस में परेशानी आने लगती है। व्यक्ति थोड़ा सा भी काम करता है उसकी सांस फूलने लगती है, या फिर उसकी धड़कन बढ़ने लगती है। कभी कभी खड़े होने में चक्कर आने लगते हैं। तो कुल मिला के खून की कमी से व्यक्ति का परिवार बड़े पैमाने पर प्रभावित होता है। घर की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो सकती है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आइए समझते हैं, जब खून की कमी हो तब क्या करना चाहिए। खून की कमी होने पे आपको तुरंत नज़दीकी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। साथ ही साथ यह जानना जरूरी है कि खून की कमी कब होती है। खून की कमी के पीछे जो कारण होते हैं वह हैं, यदि परिवार के लोग पौष्टिक खाना नहीं खाते हैं या किसी कारणवश नहीं खा पाते हैं, तब खून की कमी हो सकती है। तो इसलिए पौष्टिक खाने पे विशेष ध्यान दें। दूसरी बात, जब शरीर में आयरन है उसकी डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई उतनी नहीं मिलती है, तब भी खून की कमी हो जाती है। जैसे जो ग्रोइंग चाइल्ड है, 1 साल या उससे अधिक उम्र के बच्चे हैं, उनमें जो आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो उनको आयरन देना पड़ता है। यदि आयरन की कमी रहेगी तो वह खून की कमी की वजह से प्रभावित होंगे। जो बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं 20 साल तक, उनको ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात आते हैं, जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं 14 साल क्रॉस कर चुकी होती हैं, उनमें मासिक स्राव होने लगता है। तो मासिक स्राव में भी खून का लॉस होता है, तो उस कंडीशन में भी उन्हें ज़्यादा आयरन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर प्रेगनेंसी होती है तो प्रेगनेंसी के समय भी ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। या जो माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनमें भी ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है। तो यदि हम कंडीशन के हिसाब से आयरन को अधिक लेने लगें और पौष्टिक खाना खाएं
तो खून की कमी की संभावना कम हो जाती है। यदि आप पौष्टिक खाना दे रहे हैं और एज़ पर रिक्वायरमेंट खाना दे रहे हैं, उसके बाद भी यदि खून की कमी हो रही है, इसका मतलब यह है कि कोई न कोई बीमारी है जिसकी वजह से खून की कमी हो रही है। तो इसके लिए आपको नज़दीकी विशेषज्ञ के पास जाना ही पड़ेगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।